तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का क्लास जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, इसलिए कि अभी तक जो है हम लोग फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, इसलिए ये क्लास जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि आज हम लोग एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे बात करेंगे। बिहार बोर्ड का जो अभी जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसमें आप लोग को पता होगा कि टोटल जो है 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको जो है बनाना रहता है। तो आज हम लोग जिस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसका डेरिवेशन काफी बड़ा रहता है। याद करने वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको आप याद कर पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन याद करने वाला नहीं है जिसमें डेरिवेशन है तो उसको आप याद नहीं कर पाएंगे। उसका एक एक जो है आपको बात समझना पड़ेगा, इसलिए कि डेरिवेशन जो है आप याद करेंगे, एग्जाम में एक भी लाइन जो है भूले उसके आगे का आप नहीं लिख पाएंगे। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग क्या करें, एकदम अच्छे से जो है पूरा डेरिवेशन देखते हैं ताकि एक एक बात आपको समझ में आ जाए। 2-3 बार जो है उसका रिवीजन कर लेना है, उसके बाद जो है आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। उसके बाद आराम से जो है एग्जाम में आप लिख करके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन की बात करना है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो वहां आप लोग को दिखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, या सेम जो है मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको दिखा होगा। तो आज हम लोग इसी का जो है डेरिवेशन देखने वाले हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को पूछने का जो है 2 तरीका है, जिसमें से ज्यादातर जो है वो किसको अपनाता है, जो फर्स्ट वाला जो ये लिखा हुआ है इसको ज्यादातर अपनाता है, इसका जो है कमी रहता है। लेकिन ध्यान रखो, दोनों बात जो है याद रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये वाला पढ़ के चले गए और पूछ दिया ये लैंग्वेज तो मालूम पड़ा छोड़ करके आ गए कि भाई जो पढ़ के लिए रहा वो मिलवे ना किया। तो ध्यान रखिए, ये और ये दोनों सेम ही बात है। अगर आपसे पूछता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फार्मूला, क्या डायरेक्ट जो है आपसे पूछ देता है कि प्रिज्म फार्मूला जो है आपको जो है प्रूफ करके दिखाना है, तो इसका मतलब आपको प्रूफ करना है म्यू बराबर ये जो दिया हुआ है ना, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और बट्टे में है कितना, साइन ए बाई टू। या अगर डायरेक्ट ये लिखा हुआ है तब तो जो है कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से जो है आप लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन पे चलते हैं और पहले हम लोग जो है फिगर देखते हैं कि इसका जो है फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है फिगर देखते हैं। फिगर में जो है आप लोग को जो है ध्यान रखना है कि ये जो लाइट रे है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। एक एक चीज समझा देते हैं, अच्छे से समझिएगा, है ना। आपको जो है बनाना पड़ेगा या बना करके जो है साथ में बनाते रहिए कि ये जो है ये इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे है, ध्यान रखिए, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब देखो, ये जो प्रिज्म है तो प्रिज्म का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, म्यू। ध्यान रखिए, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, म्यू। और इसी का जो है हम लोग को फॉर्मूला निकालना है, जो प्रूफ जो करना है। अब क्या होगा कि जब लाइट रे यहाँ से जो इंसिडेंट रे है वो जब यहाँ प्रिज्म पर आकर के टकराएगा, तो जब यहाँ से इंटर करेगा तो ध्यान रखिए बाहर में एयर है और जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और एयर के रिस्पेक्ट में जो प्रिज्म है ये क्या होगा, ज्यादा घना होगा, यानी कि जो बाहर है ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जब ये रेरर से डेंसर में इंटर करेगा, तो रेरर से डेंसर में जब इंटर करता है तो हम लोग को पता है कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो ये इसका नॉर्मल है, ये जो है इसका क्या है, नॉर्मल है। तो अब ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। अब नहीं मुड़ता तो देखिए इसका ये डायरेक्शन है, इस तरीके से आगे निकल जाता। लेकिन चूंकि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा इसलिए देखिएगा कि ये इतना जो है मुड़ गया, यानी कि डेल्टा वन एंगल जो है यहाँ से क्या हुआ है, इसका डेविएशन हुआ है। और इसको हम लोग डेल्टा नहीं बोल करके देखिए क्या बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे है तो इसका इंसिडेंट एंगल ये कितना है, I1। इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या मान रहे हैं, I1। और आगे जब ये रिफ्लेक्ट होगा, आगे जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो रिफ्रैक्ट होने में देखिए इसका जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R1। अब पता है कि देखो सामने का एंगल जो है वो क्या होता है, जो एंगल जो है दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये I1 है तो ये भी I1 होनी चाहिए। तो ये छोटा एंगल अगर हम लोग लिखेंगे तो छोटा एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एंगल I1 है तो उसमें से R1 माइनस कर दिए, यानी कि ये एंगल जो है वो कितना है, I1 और माइनस में R1 के बराबर। ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर जब आगे चलेंगे तो यहाँ से जब प्रिज्म से ये बाहर निकलेगा तो इसका मतलब अब ये डेंसर से रेरर में आ रहा है।
तो डेंसर से रेयर में जब आएगा तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि इसका जो ये नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं तो अब ये इससे क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। तो क्लियर दिख रहा है कि देखो अगर ये नहीं मुड़ता तो ये सीधे आगे की तरफ इस तरीके से ये निकलता, लेकिन चूंकि ये कुछ क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हटा है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, I2। ध्यान रखिए, इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, I2। अब ये पूरा एंगल I2 होता है, बट ये एंगल जो है ये R2 है, तो ये छोटा एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कितना के बराबर हो जाएगा, I2 और माइनस में R2 के। अब चूंकि देखो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या डायरेक्शन है, मतलब प्रिज्म में इंटर किया फिर बाहर निकला, तो बाहर निकलते टाइम इसका क्या डायरेक्शन है, तो इसको पीछे की तरफ खींचेंगे और शुरुआत में जिस टाइम ये इंटर कर रहा था उस टाइम में अगर ये डेविएट नहीं होता तो क्या डायरेक्शन होता, तो दोनों जब आगे जाकर के मिलेगा तो ये आ जाएगा कि टोटल जो है ये कितना डेविएट हुआ है, और इसी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा से। यही डेल्टा जो है उसका क्या कहलाएगा, डेविएशन। अब वो कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उसका जो डेविएशन है वो कम से कम हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर को जो है अच्छे से क्या करना है, बना लेना है। ध्यान रखिए ये इंसिडेंट एंगल I1 है, ये R1 है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। उसके बाद यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग लिखेंगे I1, डेल्टा 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए I1 और माइनस में R1 यही लिख देना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये R2 है, ये बनेगा I2 और माइनस में R2, फिर आगे जो एंगल आएगा जो रिफ्रैक्टेड एंगल है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये कितना के बराबर है, I2 के। बात समझ रहे हो? और दोनों को जब ऊपर जाकर के मिलाओगे तो जो कितना जो है टोटल डेविएशन हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जब शुरुआत करोगे ना तो सबसे पहले आपको फिगर ही बनाना पड़ेगा। एग्जाम में जब हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसके कैलकुलेशन पर आएंगे। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। चलो देखो कैलकुलेशन के लिए देखिए क्या करना है, वी नो दैट, यहां से हम लोग को शुरू करना है। वी नो दैट, एक चीज हम लोग जानते हैं। अब देखो यही प्रिज्म में जब शुरू में हम लोग प्रिज्म पढ़ते हैं ना तो उसमें जो है कुछ डेरिवेशन करना होता है और वहां से हम लोग को मिलता है कि ये जो डेल्टा है ये बराबर होता है किसके, तो I1 प्लस में I2 और माइनस में 1, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एक चीज क्या हम इसमें कर सकते हैं, ध्यान से सुनते चलोगे। I1 क्या इस पर रूट लगा करके इसका स्क्वायर कर सकते हैं, अगर रूट लगा करके स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना मिलेगा, I1 ही मिलने वाला है। क्या I2 को भी हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं, इस पर रूट लगा करके स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस में a पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सेम नंबर जो है प्लस और सेम नंबर माइनस कर सकते हैं, ध्यान रखिए। इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2 रूट अंडर I1 I2, और जितना प्लस किए हैं उतना ही हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, 2 रूट अंडर I1 और I2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को और इसको एक साथ ले लेंगे, ये दोनों को और जो लास्ट वाला है इसको एक साथ ले लेंगे। ध्यान रखो ये अपने तरफ से जितना प्लस किया उतना ही क्या हम लोग कर दिए, माइनस कर दिए। अब इन दोनों को एक साथ ले लोगे तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस a पहले से प्रेजेंट है और प्लस में 2 रूट अंडर I1 इंटू में I2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, कि अगर जो है हम चाह रहे हैं कि डेविएशन कम से कम हो, यानी कि डेल्टा का मान जो है वो कम से कम आए, डेल्टा का मान जो है वो कम से कम आए, तो डेल्टा का मान अगर कम से कम लेना है तो उसके लिए देखो क्या होना पड़ेगा, जो राइट साइड पे वैल्यू लिखा है वही वो कम से कम होनी चाहिए। अब ये तो जो है जितना है तो ये फिक्स हो जाएगा, I1 I2 अगर निकल जाए तो ये भी फिक्स हो जाएगा। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये भी फिक्स ही रहता है। तो डेल्टा का वैल्यू जो है कम से कम कितना आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये जो लिखा हुआ है, यानी कि ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा डेल्टा का वैल्यू
कम होता चला जाएगा। अब ये कम से कम कितना हो सकता है, तो देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो निगेटिव में तो जा नहीं सकता है, अगर स्क्वायर लगा रहे तो ये निगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो सबसे कम कितना हो सकता है, 0। अगर निगेटिव में जाना होता तो इसका मतलब 0 से हम लोग कम भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो निगेटिव आएगा भी तो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो सबसे कम हो सकता है वो 0 के बराबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √i1 माइनस में √i2 और इक्वल टू बन जाएगा, कितना के बराबर आ जाएगा, 0 के। उस साइड लेकर के जाओगे ये कितना बन जाएगा, i1 इक्वल टू आ जाएगा √i2 के। अब बताओ दोनों साइड से अगर हम रूट हटा दें तो अपने को कितना मिल जाएगा कि i1 जो है वो किसके बराबर है, i2 के। ध्यान रखो दोनों बराबर है तो हम लोग कॉमन जो है इसको क्या मान लेते हैं, i के बराबर, कि i1 और i2 दोनों बराबर है और ये किसके बराबर है, i के बराबर। ठीक इसी तरीके से हम लोग अगर देखें तो R1 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, R2 के, और इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, R के। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। I1 बराबर I2 बराबर I तो हम लोग निकाल लिए, उसी के आधार पर हम लोग लिख दिए कि R1 बराबर R2 ये भी किसके बराबर होगा, R के। और इसको आप लोग मान लीजिएगा इक्वेशन 1, इसकी आगे हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है। बात समझ रहे हो, चलो आगे चलते हैं, यहां तक ध्यान रखना है। अब एक चीज और देखो, नाउ एक चीज और हम लोग को पता रहता है, जब प्रिज्म जो है जब हम लोग शुरू करते हैं और वहां जब पढ़ते हैं तो एक चीज और हम लोग को मालूम रहता है, वी नो दैट ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये बराबर होता है किसके, तो R1 प्लस में R2 के। ये किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के। फिगर में हम लोग देखते हैं, देखो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये बराबर होता है किसके, तो R1 और प्लस में R2 के। यहाँ R1 है और यहाँ R2 है, ये दोनों के प्लस के क्या रहता है, ये बराबर रहता है। अब अभी हम लोग देखें कि R1 और R2 दोनों जो है वो मिनिमम एंगल के कंडीशन पे बराबर होता है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि A जो है ये बराबर होगा किसके, तो R प्लस R, ये दोनों तो बराबर ही है। लोग यहाँ लिख सकते हैं कि R1 बराबर R2 ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो ये कितना बन जाएगा, A इक्वल टू 2R, और यहां से अगर हम लोग R का वैल्यू निकाल लें तो ये कितना के बराबर आ गया, A/2 के। ये कितना के बराबर आ जाता है, A/2 के। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है, I का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है किसका मान, I का मान। R का मान निकल गया और अब हम लोग को निकालना है किसका मान, I का मान। तो I का मान निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में अगर हम लोग चलते हैं तो वहां हम लोग देखें कि डेल्टा एम इक्वल टू होता है I1 प्लस में I2 और माइनस में कितना, A के बराबर। क्योंकि जब I1 और I2 बराबर होता है तो उस टाइम पे डेल्टा क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसको अब हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, डेल्टा एम यानी कि मिनिमम डेविएशन। और इस केस में I1 और I2 बराबर होता है तो यहाँ भी I लिख देंगे और प्लस यहाँ भी कितना लिख देंगे I। अब माइनस में कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, I1 इक्वल टू I2 ये किसके बराबर है, I के बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है, I और I को प्लस कर दोगे, A को इस साइड लेके आ जाओ तो ये कितना बन जाएगा, डेल्टा M और प्लस में A इस साइड आकर के जो है माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू हो जाएगा 2I। और यहां से अगर हम लोग I निकाल लें तो I इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डेल्टा M लिखो या डेल्टा M प्लस A लिखो, दोनों बात बराबर ही है। तो डेल्टा M प्लस में आ जाएगा A और I के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये बट्टा में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसी तरीके से जैसे लिख रहे हैं ना उसी तरीके से एकदम छाप के आ जाओगे, है ना। जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, टोटल मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब देखो I का मान भी निकाल चुके, अभी पीछे देखोगे R का मान निकाले थे, वो कितना आया था, R इक्वल टू आ गया था A/2, और I का मान भी निकाल चुके। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो रिफ्रैक्शन का जो हम लोग रूल पढ़े होंगे, जो नियम होता है, तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे कि एक जो है उसका लॉ होता है कौन सा, स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं कि ये जो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इक्वल टू होता है साइन I और बट्टे में साइन R। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन I इक्वल बट्टे में साइन R।
अब यहां से सिर्फ हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। साइन और आई का वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना आया था आई का मान, डेल्टा एम प्लस ए और बट्टा में 2, कितना आया था, साइन डेल्टा एम प्लस में ए और बट्टे में कितना आया था 2 बट्टा साइन आर का वैल्यू देख लो कितना था, साइन आर है a बाई 2, तो ये आर का मान जो है वो कितना है a बाई 2, तो हम लोग लिख सकते हैं बट्टे में साइन a बाई 2। क्या यही प्रूफ करना था, अरे भाई इसी को प्रूफ करना था ना। तो क्लियर देख लोगे कि जो है इसमें आ गया कि म्यू बराबर है साइन डेल्टा एम प्लस ए, आप देखो ए इस साइड और डेल्टा एम उस साइड लिखा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और बट्टा में कितना है साइन ए बाई 2। इसी को हम लोग बोलते हैं, यही लिख देना कि दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला। यही कौन सा फॉर्मूला है, ये प्रिज्म फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कहाँ था, देखो यही हम लोग को लाना था ना। अब देखो डेल्टा एम उस साइड लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चेंज करके उसको लिख सकते हो। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। एकदम अच्छे से जो है इसको क्या करना है, एकदम तरीके से जो है इसको देख लोगे, एक से दो बार इसको रिवाइज करोगे ना तो एकदम जो है माइंड में एकदम बैठ जाएगा। जिस हिसाब से बता दिए हैं, अगर एक से दो बार इसको रिवाइज कर लोगे एकदम माइंड में बैठ जाएगा। एग्जाम में पूछेगा एकदम आराम से जो छाप के आ जाओगे, पूरा का पूरा जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यही खत्म करेंगे, फिर जो है और जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। फिलहाल जो है इसको अच्छे से कंप्लीट करो, फिर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।